हेलो गाइस, अभी आप त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में कल कुछ पढ़े थे। इसके बाद आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, इसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और इससे आपको नई नई जो वीडियो आएगी ये सभी वीडियो आपको बहुत जल्द ही दिखेगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, अब हम लोग जो है इस कल का जो पढ़ा हुआ फॉर्मूलेज थे इसको हम लोग आगे कुछ ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए और आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हम लोग बचपन में पढ़े थे नंबर लाइन के बारे में। क्या पढ़े थे? नंबर लाइन के बारे में। ए नंबर लाइन हुआ करता था। इसके बाद हम लोग देखते थे बीच में केंद्र होता था। इस केंद्र को हम लोग हिंदी में तो केंद्र कहते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ओरिजिन के नाम से। तो हम लोग पढ़े थे क्या कि ये जो है इसमें जो है इसको ये ओरिजिन यानी केंद्र से यदि हम लोग राइट साइड जाते हैं तो उसको पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, लेकिन देन यदि हम उसको लेफ्ट आते हैं तो उसको नेगेटिव वैल्यू से इसको इंडिकेट करते हैं। उसको हम लोग एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं और माइनस को हम लोग एक्स डैश से इंडिकेट करते हैं। जैसे हम लोग जो है केंद्र से दाहिनी ओर जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होता है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम लोग इस ओरिजिन से यानी केंद्र से लेफ्ट आते हैं तो यहाँ जो है मान आपका नेगेटिव आएगा, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। लेकिन कभी कभी आपको पूछा जाता है कि -4 बड़ा होता है या -5 बड़ा होता है, तब हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और हम लोग नॉर्मली बता देते हैं कि -5 बड़ा होता है। लेकिन आपको जानना चाहिए इससे पहले कि माइनस का मतलब होता है कर्ज। अरे मान के चलिए कि आपके पास 4 रुपया कर्ज है और किसी के पास 5 रुपया कर्ज है, तो ज्यादा कर्ज में कौन दबा हुआ है? जिसके पास ज्यादा कर्ज है वो ज्यादा दबा हुआ है। इसका मतलब पुअर हो गया ए, यानी इसका वैल्यू माइनस में जिसको जितना ज्यादा दिखाया जाता है रियल में उसका वैल्यू उतना कम होता है। लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है, जिसका रियल वैल्यू जो है जितना ज्यादा दिखने में लगता है उसका रियल वैल्यू भी इतना ज्यादा होता है। इस बात को आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं किसमें, तो इस सारणी में। ये आपको जो दिखेगा इसका नाम है सारणी। क्या नाम है? सारणी। ठीक है, जिसको हम लोग टेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेबल। ठीक है, अब देखिए इस ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये 4 रूम में बटा हुआ है। 4 उसका रूम है। तो ये जो है इसको हम लोग हिंदी में पद कहते हैं। इसको कहते हैं पद। ये कितने पदों में है? तो 4 पदों में है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, और इसको यदि इंग्लिश में बोला जाए तो उसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है और ये जो है आपका क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है।
ठीक है। हम लोग इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेंट कह सकते हैं, अदरवाइज यदि हिंदी में कहे तो उसको पद कहते हैं। अब देखिए, अब इस सारणी से क्वेश्चन कैसे बनता है तो देखिए, हम लोगों का क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि -4 और 5 किस पद का संख्या है, या आपको पूछेगा कि -5 और -3 किस पद में आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात जो है किस क्वाड्रेंट में प्लस होगा और किस क्वाड्रेंट में माइनस होगा। इस बात को देखिए। इससे पहले हम लोग को इतना याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको एक ट्रिक देंगे हम, जो आपको याद रखने के लिए बहुत हेल्प करेगा। इसका एक ट्रिक है, में हम लोग यदि त्रिकोणमितीय अनुपात में देखें तो कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा कि किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, कहाँ कॉस का मान पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा। इसके लिए हम लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। और जनरली यदि आपको हम बता दें तो आपको यदि याद करते करते परेशान हो जाइएगा, लेकिन आपको याद हो जाएगी, कुछ दिन बाद फिर आप भूल जाइएगा। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया है कि इसको याद रखना है, आपका सब कुछ आपसे बन जाएगा। इसके लिए ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट लाइक टी और कॉफी। लगभग आप लोग सभी स्टूडेंट हैं और लगभग कोई चाय और कॉफी तो जनरली पीते ही होंगे। तो इस बात को आपको याद रखना बहुत सिंपल है कि ऑल स्टूडेंट लाइक टी और कॉफी। याद मैंने सभी स्टूडेंट जो है क्या करते हैं, टी और कॉफी पसंद करते हैं। अब देखिए, इससे आपको क्या बनेगा, ऑल, यानी कि इसको लेना है ऑल को, तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या हो जाएगा आपका, यानी ऑल जो है आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। इसके बाद दूसरा में देखते हैं क्या, यस। यस से क्या होता है, साइन। साइन का पहला लेटर क्या होता है, यस। तो यस से साइन हो गया, तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो है साइन थीटा आपका पॉजिटिव होगा। इसके बाद ये लाइक जो है ये एक तरह से हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है ये। इसके बाद देखते हैं इसको, टी को। तो टी जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका क्या करेगा, टी से टेन थीटा होता है, तो टेन जो है आपका पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, बाद बाकी सब नेगेटिव होगा। इसके बाद सी फोर क्या होता है, तो सी फोर बोलना स्टार्ट कीजिए। टी का पहला लेटर क्या है, और टी का पहला लेटर टी है, टी से क्या होता है 10। इसके बाद सी जो है पहला लेटर सी है, सी से होता है कॉस। क्या हो गया, ये फोर्थ क्या हो गया आपका, कॉस हो गया। तो इसी तरह से देखिए क्या करना है, एस फोर साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक। इसके बाद टी फोर टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसी तरह से सी फोर कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है। अब देखिए इसमें यदि हम लोग कोई भी वैल्यू ले तो इसमें जो है ऑल, यानी त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। पहला होता है साइन, कॉस, टेन। इसी तरह से इसका क्या होता है, कॉसेक। इसका क्या होता है, सेक। इसका क्या होता है, कॉट। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 6 का 6 त्रिकोणमिति अनुपात हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो यस फॉर साइन, तो इसमें जो होगा साइन थीटा और कोसेक थीटा आपका पॉजिटिव होगा। बाद बाकी जितना होगा सब नेगेटिव वैल्यू देगा।
इसके बाद थर्ड में आपका टेन थीटा और कॉट थीटा आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाद बाकी नेगेटिव वैल्यू देगा। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाद बाकी आपका नेगेटिव वैल्यू देगा। अब देखिए इसी को हम लोग यहाँ चार्ट में आपको बता रहे हैं। तो क्या बताया आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन होगा, तो ऑल, यानी कि हर चीज पॉजिटिव होगा, यानी कि इसमें सब पॉजिटिव देगा वैल्यू। यहाँ तक समझ में आई बात। इसी तरह से अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। इसके बाद ये सब जो है आपका नेगेटिव होने वाला है, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव देगा। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन थीटा, यानी टेन थीटा, टेन थीटा को कहाँ दिख रहा है, यहाँ, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉजिटिव होगा, बाद बाकी दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या दिख रहा है, कॉफी सी से कॉस, यानी कॉस कहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ ए आपका पॉजिटिव होगा और ये दोनों आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको एक सिस्टमिक वे से इसको कॉपी में छाप लीजिए। संख्यात्मक मान सारणी, इसमें हम लोगों को जानना है कि साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का डिग्री का वैल्यू जो क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए जनरली जो है आपको याद करने के लिए बोल दिया जाता है कि ऐसे याद करते जाइए, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, इसी तरह से आपको याद करने के लिए कह दिया जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो आती है कहाँ से आती है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसको जानने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ जो है ऊपर में 0 1 2 3 4 मैंने लिख दिया। अब जो है इसको सब में जो है 4 से डिवाइड करना है, 4 से सब में डिवाइड करना है। हम लोग बचपन में पढ़े थे, एक चीज आपको याद होगा कि किसी भी संख्या को 0 के साथ गुना करने पर इसका वैल्यू जो है 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। 1 के साथ गुना करेंगे 0 होगा, 1 को 100 के साथ गुना करेंगे 0 हो जाएगा। यानी कि मैथ में हम लोग 0 को हीरो कहते हैं मैथ का, यानी कि 0 के साथ किसी भी चीज को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यदि किसी भी डिजिट को 0 से भाग किया जाए, जैसे 2 को 0 से भाग करे, या 10 को 0 से भाग करे, या फिर 10 लाख को भी यदि 0 से भाग करे, किसी भी चीज को यदि हम लोग 0 से भाग करें तो इसका वैल्यू जो है इन्फिनाइट हो जाता है, जिसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। इतना चीज आप लोगों को पता होगा, ये बेसिक चीज है, ये सब चीज आप लोगों को आता होगा। इतना बात आप लोगों को यदि आता है तो इधर आपको समझने में टाइम नहीं लगेगी। अब देखिए यहाँ देखते हैं कि 0/4 यदि इसको भाग देते हैं क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का रूट हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 0 का मान आपको 0 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए ये 1/4 जो आपको दिख रहा है, तो 1/4 कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इस 1 का रूट आपका क्या हो जाएगा, तो 1 होगा। और ये 4 का जो रूट होता है 2, ठीक है। इसी तरह से यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या दिख रहा है आपको, 2/4। तो इसको यदि हम लोग काट दिए, 2/4 को यदि काटे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी फाइनली 1/2 आपको आएगा। और उस पर आपको रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, तो 1 का रूट आपका 1 हो जाएगा, और रूट का रूट जो है 2 का रूट जो है क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 45 का मान हो जाएगा
1/√2। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ देखते हैं क्या है, 3/4। ये जो है आपस में कटने वाली चीज नहीं है। जब नहीं कटेगी तो 3 का क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा, और 4 का रूट जो है 2 हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से 4/4 है, तो 4 को यदि हम लोग 4 को 4 से डिवाइड करें तो हम लोगों का फाइनली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4/4 यदि करें तो क्या हो जाएगा, तो कट के 1 बार में कट जाएगा तो 1, और 1 का यदि आप ओवर क्या कर मतलब रूट हो जाए तो इसका वैल्यू आपको 1 मिलेगा। इतना बात पता है, ये तो आपको निकालने के लिए आ गया। ठीक है। अब इसी वैल्यू को यदि आप चाहेंगे तो इसी के द्वारा आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को साइन का वैल्यू को उल्टा क्रम में लिख दें। क्या करें उल्टा क्रम में, तो जो 90 का मान है साइन में, ये आपका cos 0 में लिख देंगे। इस बात को याद रखिएगा, उल्टा कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है साइन 60 का मान जो है एक cos 30 का मान होगा, उसको उल्टा रूप में सजा देना है, यानी कि इधर से चलना है, उसको उधर से सजाते हुए। सेम इसी तरह से 1/cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू देखते हैं, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बात। अब देखिए, हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे पहले भी कि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। क्या पढ़े थे कि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, हम लोग पढ़े हुए थे पहले भी। जब उल्टा होता है कोसेक, कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। ठीक है। यानी कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब जब कोसेक का मान यदि निकालना हो, यानी कोसेक 0 का मान यदि निकालना हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin 0 का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, 0। तो 0 देखिए यहाँ, अभी आपको कुछ देर पहले बताए कि 0 से किससे, 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, यानी अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है। इसीलिए इस साइन से हम लोग का किसका वैल्यू आ गया, तो कोसेक 0 का वैल्यू आ गया, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है। इसी तरह से आ जाते हैं किसमें, तो साइन 30 में। तो साइन 30 का मान क्या था, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ठीक ढंग से उल्टा करेंगे तो 1/2/1 हो जाएगा, बराबर आपका 2 रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। सेम इसी तरह से उसको भी करेंगे, तो इसका जो है सेम उसी तरह से यदि करते हैं तो क्या आपको दिख रहा है कि 1/√2 है, तो आपको सेम इसी तरह से करेंगे तो आप यहाँ आपको दिखेगा ये √2 हो जाएगा। ये √2 जो है आपका ऊपर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √2। सेम इसी तरह से इसको यदि करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2/√3 आपको देखने को मिलेगा। और इसको यदि करें तो आपका 1/1 बराबर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि कोसेक जो होता है, कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, कोसेक कॉस का उल्टा होता है, जो आपको पहले भी पता है, पहले कल आपको पढ़ाया गया था कि सेक जो होता है एक कोसेक का उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। तो इसमें थीटा में आप देखते हैं कि कोसेक थीटा का मान 0 यदि लेते हैं तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कोसेक 1 है, तो कोसेक 0 में 1 है इसका वैल्यू,
तो 1/1 करेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए जिस तरह का फंडा आपको यहाँ देखने को मिला, सेम फंडा आपको यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से साइन को मैंने निकाला और उसको उल्टा क्रम में सजाने का प्रयास किया, फिर सेम इसी तरह से इसको भी जो हमने निकाला, इसको भी उल्टा क्रम में सजाने का प्रयास करेंगे, हम लोगों का मान निकल जाएगा। फालतू टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ से 0 लिए, 1 लिए, 1 आ गया। यहाँ से 2 बाय क्या लेना है, √3 लेना है। इसी तरह से √2 को लेना है, इसी तरह से इस 2 को ले लेना है, और यहाँ इन्फिनाइट लेना है, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपको निकल गया। अब देखिए हम लोग इससे पहले भी पढ़े हुए हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे, अच्छा tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं पहले कल के दिन में। ठीक है, अब देखिए यदि हमको tan 0 का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, sin 0 का वैल्यू बटे cos 0 का वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग को tan का वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 0/1। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर या गुना करने पर उसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलते हैं 0/1, यदि 0 को 1 से भाग करे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि sin 0 का वैल्यू आपको 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम मान लेते हैं sin 30 का वैल्यू लेंगे और cos 30 का। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि sin 30 का वैल्यू क्या दिख रहा है, 1/2, और cos 30 का वैल्यू क्या दिख रहा है, √3/2। ठीक है, जब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये जो है पलटी मारेगा, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। ठीक है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, एक दूसरे का जो है क्या है, प्रेमी है, तो दोनों कसम खाया हुआ है कि हम जिएंगे साथ साथ और तो मरेंगे तो साथ साथ। तो बेचारा एक दूसरे के लिए क्या हो गया, कुर्बान हो गया। तब आपका रिजल्ट आ गया 1/√3। ठीक है, तो यहां से आपका जो है tan 30 का मान 1/√3 आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं कि tan 45 का मान क्या होगा। तो tan 45 का मान क्या होगा, तो sin 45 का मान देखना है। sin 45 का मान है 1/√2 बाय cos का मान है 1/√2। अब देखिए ये दोनों आपको ऊपर वाला सेम दिख रहा है, नीचे वाला सेम दिख रहा है, तो ये पूरे ऊपर वाला ये पूरे नीचे वाला कट जाएगा 1 बार में, तो 1/1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब देखना है कि sin 60 का मान कितना है। तो sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 3/2, और इसको देखिए आप, ये 2 क्या हो जाएगा, पलटी मारेगा। अब बेचारा दोनों तो कसम खाया हुआ है, जिएंगे साथ साथ मरेंगे साथ साथ। अब 1 से हमको √3 को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपका रिजल्ट √3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि sin 60 का मान √3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखना है किसमें, तो tan 90 के लिए। तो tan 90 के लिए क्या करेंगे, तो sin 90 का वैल्यू क्या है, तो 1 है, sin 90 का वैल्यू 1 है, और cos 90 का वैल्यू क्या है, तो 0 है। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि
किसी भी संख्या को 0 से यदि हम भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। उसको हम लोग इंग्लिश में अनडिफाइंड भी कहते हैं, और हम लोग अपना घरेलू भाषा में इसको सोया हुआ 8 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सोया हुआ 8 उसको हम लोग अपरिभाषित कर सकते हैं। ये जो है प्लस माइनस दोनों के साथ आपको हमेशा दिखने को मिलेगा। जहां पर भी आपको दिखेगा प्लस माइनस दोनों साइन के साथ आपको दिखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है अपरिभाषित। अब देखिए हम लोगों को 10 भी प्राप्त हो गया। अब देखिए जब हम लोगों को 10 प्राप्त हो गया तो अब हम लोग पढ़े हैं कुछ देर पहले कि 10 जो है किसका उल्टा होता है, तो कॉट का उल्टा होता है। 10 होता है उल्टा कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। ठीक है, अब देखिए तो क्या करना है, तो 10 थीटा का मान को जो है कॉट थीटा में 0, कॉट 0 में कितना हो जाएगा, तो 1/10 0 का मान कितना है 0, तो 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बाद 10 30 का मान देखते हैं क्या है 1, तो 10 30 का मान क्या है 1/√3। इसको यदि सॉल्व करेंगे 1 और √3/1 तो आपका √3 मिल जाएगा। यहां से आपको क्या आ गया, इसका वैल्यू √3 आ गया। अब इस 1 को 1 से भाग करेंगे तो इसका वैल्यू आपको 1 ही मिलने वाला है। इसी तरह से इसको √3 को यदि हम लोग 1/√3 करें तो आपको यहाँ देख लीजिए ज़्यादा आपको संतुष्टि होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 है बटे 10 60 में देखिए 10 60 में देखिए क्या है √3, तो इसका वैल्यू यदि 10 का वैल्यू को पुट कर देंगे तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा, तो कॉट 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। सेम इसी तरह से आपको देखना है कि 0 में तो 1/अपरिभाषित 1/10 अपरिभाषित। अब देखिए कॉट थीटा बराबर हम लोग पहले भी पढ़े थे क्या कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 90 में, तो 0 दिख रहा है 0 ले लेंगे। साइन थीटा का 90 में क्या मान है 1 है 1 ले लेंगे। तो 0 को यदि 1 से डिवाइड करें तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये चार्ट में जो है किसका वैल्यू कैसे आया, इसको मैंने आपको बाय ऑपरेशन तरीका से बता दिया कहीं कहाँ से इसका जन्म हुआ है। इसको आपको क्या कर लेना है, इसको आपको याद कर लेना है, और कैसे आया यदि आप कभी भूल भी जाइएगा तो इसका वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। इसीलिए इस चार्ट को आप एक बार क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लेके सिस्टरी की वजह से कॉपी में लिख दीजिए और उसको एक बार अच्छा से याद कर लीजिए। इससे आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।